ईरान के बिगड़ते हालात के बीच ट्रंप की नज़र किसी तरह खामेनेई की सत्ता बदलने पर है, लेकिन ट्रंप का सबसे बड़ा सपना ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का है। ग्रीनलैंड आर्कटिक में 21 लाख वर्ग किलोमीटर का वो हिस्सा है जो अब वर्ल्ड कूटनीति का नया सेंटर बन चुका है। वजह है ट्रंप की धमकी जो दुनिया में ट्रेंड कर रही है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका हर हाल में ग्रीनलैंड को लेकर रहेगा। अगर बातचीत से बात बन गई तो ठीक, वरना युद्ध के विकल्प से वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड पर रूस चीन के कब्जे का डर है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के इस रुख से यूरोप और अमेरिका का सीधा टकराव हो सकता है, नेटो टूट सकता है, वर्ल्ड डिप्लोमेसी का पूरा गणित गड़बड़ा सकता है। लेकिन ट्रंप ने डर की भाषा को अपना हथियार बना लिया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि हम हर कीमत पर ग्रीनलैंड को हासिल करेंगे। इसके लिए अमेरिका मुश्किल से मुश्किल तरीका भी अपनाएगा। ट्रंप का कहना है कि अगर ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जा नहीं हुआ तो रूस और चीन UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ग्रीनलैंड ले लेंगे। वो रूस चीन को कभी भी अमेरिका का पड़ोसी नहीं बनने देंगे। कूटनीति में अक्सर बयान शोर मचाते हैं और नक्शे चुप रहते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी ऐसा ही है, डर पैदा करने वाला, लेकिन भूगोल से टकराता हुआ। ट्रंप का ये बयान डर तो पैदा करता है, लेकिन नक्शा खोलते ही ये कहानी अपनी ही जमीन खो देती है, क्योंकि ट्रंप जिस रूस के अमेरिकी पड़ोसी हो जाने का डर दिखा रहे हैं वो पहले से ही अमेरिका का पड़ोसी है। अमेरिका और रूस के बीच कोई महासागर नहीं, कोई महाद्वीप नहीं, सिर्फ एक बेरिंग स्ट्रेट है। अमेरिका से ग्रीनलैंड की दूरी 2900 किलोमीटर है, लेकिन बेरिंग स्ट्रेट में रूस और अमेरिकी कब्जे वाले 2 द्वीप 4 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हैं। रूस के पूर्वी हिस्से और अलास्का की जमीनी दूरी करीब 85 किलोमीटर है। यानी रूस पड़ोसी बनेगा नहीं, पहले से ही अमेरिका का पड़ोसी है। चीन रूस का नाम लेकर ट्रंप यूरोप के देशों का डर भी बढ़ाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो ग्रीनलैंड को लेकर चीन के इरादों को इस तरीके से पेश कर रहे हैं। सच्चाई है कि चीन ग्रीनलैंड पर कब्जे की नहीं, भविष्य के रास्तों की राजनीति कर रहा है। हालांकि रूस आर्कटिक को खाली जगह नहीं मानता, वो आर्कटिक को स्ट्रेटेजिक फ्रंटलाइन मानता है। इसीलिए रूस आर्कटिक क्षेत्र में पुराने सोवियत ठिकानों को एक्टिव कर रहा है, जबकि चीन खुद को आर्कटिक का करीबी घोषित कर नए समुद्री रास्तों में भविष्य का रास्ता खोज रहा है। रूस का मकसद ग्रीनलैंड के पास मिसाइलें और पनडुब्बियों की तैनाती कर अपनी सुरक्षा दीवार खड़ी करना है, जबकि चीन निवेश के जरिए ग्रीनलैंड के संसाधनों तक पहुंच चाहता है। यानी ग्रीनलैंड को लेकर रूस चीन के मकसद अलग हैं। चीन समुद्री रास्तों तक पहुंच और नेटवर्क चाहता है, रूस सैन्य नियंत्रण और सुरक्षा चाहता है, जबकि ट्रंप एकाधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड को लेकर भविष्य में कोई चुनौती न बचे, क्योंकि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान नहीं है। आर्कटिक पर रणनीतिक मौजूदगी के लिए विश्व की महाशक्तियां इसे अपने लिए जरूरी मान रही हैं। ये भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था का गेटवे है। आज ग्रीनलैंड में जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूद होगा, वही कल के रास्ते, संसाधन और ताकत तय करेगा। ग्रीनलैंड की अहमियत वाली कुंजी भी दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले ट्रंप के ग्रीनलैंड ड्रीम्स वाली ये रील देखिए। ग्रीनलैंड ट्रंप के लिए इतना ज़रूरी क्यों हो गया, इसकी पूरी कहानी भी जान लीजिए। ग्रीनलैंड अमेरिका में से यूरोप जाने वाले रूट पर सबसे बड़ा द्वीप है। यही उत्तर में अमेरिका का आखिरी फ्यूल एयरबेस है। रणनीतिक तौर पर यहाँ सैन्य और रडार मौजूदगी अहम है। अमेरिका यहाँ से रूस पर नज़र रखता है, रूस चीन पर नज़र रखने के लिए ये स्ट्रेटेजिक जगह है। लेकिन बात इससे आगे की है। यहाँ आगे का मतलब भविष्य से है। ग्रीनलैंड उन दुर्लभ खनिजों का भंडार है जो भविष्य की ताकत बनेंगे। यहाँ लिथियम, यूरेनियम जैसे संसाधन हैं जो भविष्य के हाईटेक डिवाइस का आधार हैं। चीन हर हाल में इनकी सप्लाई चेन का हिस्सा बना रहना चाहता है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड से चीन को हमेशा के लिए आउट कर दिया जाए। आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। ग्रीनलैंड आर्कटिक शिपिंग रूट का सेंटर बनेगा और जो यहाँ रहेगा वही ये तय करेगा कि दुनिया किस दिशा में जाएगी। ग्रीनलैंड की अहमियत ये बताती है कि ये बहस कब्जे की नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा की है, जिसे ट्रंप डर के हथियार से जीतना चाहते हैं।